संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घटघट देखे अलख को पूछे जात न पात। लास्ट हमने रुक्मणी मैया के मंदिर में शीश झुकाया, उनसे आशीर्वाद लिया और खासकर मुझे खास द्वारिका दर्शन हमारे सारे वैष्णव और आप सबको कराने का मन या दिले इच्छा इसलिए हुई, ये ख्वाहिश इसलिए हुई क्योंकि जब कोरोना काल जैसा राक्षस आया और हमने देखा कि छोटे बच्चे या बुजुर्ग अभी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं और जिस तरह से लाइव दर्शन और ये चीज़ें हुई, बट उसमें द्वारिका दर्शन हम हमेशा करते हैं, एक चीज़ मिसिंग रह जाती है और वो होता है बेड द्वारिका, क्योंकि यहाँ कई बुजुर्ग नहीं आ पाते और बच्चों को लाना भी डिफ़िकल्ट होता है और अभी जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस कर्फ्यू चल रहे हैं उसके चलते भी अभी आप ये जो सी बर्ड्स जो कि विंटर में खास खूबसूरत एक नज़ारा है, और जैसे कि मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला बहुत ही जल्द यहाँ सिग्नेचर ब्रिज भी बनने वाला है, तो वाकई हमारे द्वारिका वासियों के लिए, गुजरात वासियों के लिए प्राउड की बात है कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, अभी हम थोड़ा वापस आ जाते हैं अपने अध्यात्म के रास्ते पर। रुक्मणी मंदिर में जहाँ हमने बात छोड़ी कि एक तो बात है कि हमारी इच्छा के हिसाब से द्वारकाधीश रुक्मणी मैया प्रसन्न होते हैं, हम अगर वो प्रेम पत्र भी पढ़ते हैं और वो बुहार लगाते हैं द्वारकाधीश के सामने तो मन चाहा जीवन साथी पाते हैं। उसमें भी काफ़ी हिस्ट्री रही है। चूँकि वक्त कम और बहुत सारी बातें आप सबसे करनी है तो बस मैं शॉर्ट में बता दूं कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और वो श्राप 12 वर्ष तक चला और द्वारकाधीश और रुक्मणी मैया को विरह में रहना पड़ा। बट आज की तारीख में भी ये माना जाता है कि अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन करने आते, बेट द्वारिका दर्शन करते हैं, जो रुक्मणी मैया के दर्शन ना करो तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले हमने मुख्य मंदिर दर्शन करे, रुक्मणी मैया के वहाँ है, और बेट द्वारिका जो कि भगवान का रेसिडेंस माना जाता है हमारी लैंग्वेज में, वो हमारा मुख्य मंदिर है, वो है भगवान जी की ऑफिस, राइट। अभी ऑफिस और घर, एक बात आज के ज़माने में देखे तो जो भी इंसान मिलता है वो कुछ ना कुछ भगवान से मांगता ही रहता है। भगवान जी थोड़ा नौकरी में प्रमोशन करा दे, गर्लफ्रेंड मिला दे, शादी करा दे, कार दिला दे, ब्ला 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 ब्ला। बट मैं कई बार अपनी स्पीच में कहती हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान जी से कहें कि भगवान जी आप ऐसा कीजिए कि आपको इतने सारे काम है उसमें हम कहीं यूज़फुल हो पाए तो। और मैं कई बार कहती हूँ कि योगी होने से ज़्यादा ज़रूरी है उपयोगी होना, राइट। सो मैं यही कहूँगी और ये भी पक्की बात है कि द्वारकाधीश जैसे और भगवान जी जैसा बढ़िया अच्छा उपयोग हमारा कोई कर ही नहीं सकता। तो जहाँ समर्पण भाव आ जाता है ना, वहाँ बात ही अलग हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं गति की गति माना शरणागति, और वो शरणागति की पराकाष्ठा यानी राधा रानी या जैसे मुख्य पटरानी रुक्मणी जी की बात करें, 12 साल का विरह भी उन्होंने बराबर सहा। वैसे तो ये सारी भगवान की लीलाएं हैं, वरना सब श्राप और इन चीज़ों से मुक्त होते हैं भगवान, बट ये अवतार होते हैं हम सबको कुछ सिखाने के लिए। अभी फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं जेटी की ओर और अब हम बस ये यात्रा शुरू करेंगे बेट द्वारिका की। ये यात्रा इस तरह से शुरू होती है और ये आप प्यारा सा बर्ड्स का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये सीज़न में आते हैं, विंटर इज़ अ राइट परफेक्ट टाइम बिकॉज ऑफ इवन मौसम भी बहुत सुहाना है और ऊपर से धर्म के साथ जैसे एक दिन पहले मैंने आपको शिवराजपुर बीच पे मज़ा कराई, तो बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ स्कूबा डाइविंग होती है एंड नाउ इट्स अ इंडो वेस्टर्न यू नो। सो द्वारिका कोई एंगल से मिस करने जैसा नहीं है। ऐतिहासिक महत्व साथ जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है एंड वाटर एक्टिविटीज़ एंड ये बर्ड्स की ब्यूटी। ओके, सो आई एम श्योर नाउ आर यू रेडी फॉर दैट जेटी राइड? आई एम रेडी, सो लेट्स सी यू देयर। Okay, so yesterday is a memory of today and tomorrow is a dream of today. But today is today, never miss it. So बिल्कुल एक पल मिस मत कीजिएगा ताकि आप सबको भी ऐसे फील आएगा कि आप मेरे साथ पूरे द्वारिका दर्शन कर रहे हो। Okay, so get set, go. Yeah, so it is always said that all good things come to an end, but it's also true that every end marks a new beginning. By all this, I want to say that कि एक पड़ाव खत्म हुआ तो एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। आप पीछे देख पा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज
एंड बट ऑब्वियस एज आई शेयर्ड विंटर के ये सी बर्ड्स जो यहाँ की एक खासियत है। और प्लस नई शुरुआत इसलिए बताई मैंने क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें बेट द्वारिका में हो चुकी है। तो मेरी तरह जो वैष्णव वाकई बहुत एक लंबे अरसे बाद, और बिकॉज ऑफ कोरोना भी बच्चे ऑब्वियस नहीं आ पाए, और उससे पहले भी तो काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले यूँ होता था कि अगर बेट द्वारिका आए और दर्शन के टाइमिंग्स अगर पूरे हो गए तो एक टेंशन होती थी कि नाउ व्हाट टू डू इन द नून। सो अभी वहाँ एक बहुत प्यारा म्यूजियम बन चुका है जो कि एक्चुअल गोल्ड से बना है, जिसकी डिटेल्स और जिन्होंने बनाया है उनसे हम डेफिनेटली रूबरू होंगे और आप सबसे बात होगी। बट आपको बता दूं कि वो भी मिस करने जैसा नहीं। तो दिस इज रियली अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर ऑल द वैष्णव्स एंड भक्तास अक्रॉस द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी सवारी आ गई। आपने स्कूबा डाइविंग में लगातार में देखा, भाई यॉट में भी देखा और लिमोजिनी में भी देखा है मुझे दुबई में। ये भाई यहाँ की शानदार सवारी है। चाहे बुजुर्ग हो या हमारे जैसे कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते तो मुख्य मंदिर तक जाने के लिए ये व्यवस्था यहाँ बेट द्वारिका में है। तो जेटी से हम आ चुके हैं बेट द्वारिका, और बेट द्वारिका में कुछ अलग शान से, क्योंकि बट ऑब्वियस चूँकि बात बेट द्वारिका है तो कुछ अलग शान और शौकत तो होनी है। तो बस चलिए आप सब मेरे साथ बेट द्वारिका मुख्य मंदिर। ओके, कम कम नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। ये आना कहाँ हुआ है? बेट द्वारिका मुख्य मंदिर हम पहुंच चुके हैं। जय द्वारकाधीश। और अभी मतलब मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ, बिंग वैष्णव एंड ऑल। तो मुझे लगता है आप सबसे मैं दर्शन के बाद बात करूँगी, बट पहले हम सब दर्शन के लिए चलते हैं। आइए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। द्वारकाधीश मुख्य मंदिर आप पढ़ पा रहे हैं। और जो हमने पूरी द्वारिका दर्शन की यात्रा हिमालय के संग जो सुबह से शुरू करिए वहाँ से, तो मैंने आपको रास्ते में बताया कि वो कह सकते हैं ऑफिशियली कि द्वारिकाधीश की वो ऑफिस है और ये घर है। अच्छा, ये घर है, उसकी एक मैं आपको ठोस पुरावा या इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये घर इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ मंदिर की तरह कोई चोट या ऐसे जैसे टेम्पल के पिरामिड बने होते हैं ऐसी आकृति नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वाकई द्वारकाधीश का घर था जो यहाँ अपनी 4 पटरानी के साथ रहते थे, और उनके 4 रूम्स भी बने हुए हैं, और काफ़ी सारी गाथाएं मान्यताएं यहाँ जुड़ी है। और समय के साथ कई चीज़ें चूँकि आज की जनरेशन रिलेट कर पाए और समझ पाए, इसलिए जैसे कि राधिका जी का मंदिर भी है। बट अपार्ट फ्रॉम जैसे हमारा घर होता है, और हमेशा मैं कहती हूँ कि जो कभी पूरा न हो उसे सपना कहते हैं, जो कभी पूरा न हो उसे सपना कहते हैं, और जो ज़िंदगी भर याद रहे उसे अपना कहते हैं, राइट। सो यहाँ कुछ अपनेपन की बात है। तो द्वारकाधीश अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। यहाँ अपने जितने भी हमारे वैष्णव और हमेशा देश विदेश से जो यहाँ बेट द्वारिका दर्शन के लिए आते हैं, तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते तो बेट द्वारिका तक पहुँच सकते हैं। साक्षी गोपाल के दर्शन करना माना, जैसे मुझे महाराज श्री बता रहे थे कि एक्चुअली विटनेस साक्षी के हमने यहाँ दर्शन करे हैं। साथ ही एक खासियत आपने देखा होगा कि मेन दर्शन जो हम कर रहे हैं उसमें द्वारिकाधीश के नेत्र बंद है। ओके, तो ये मामले में मैं आपको 2 कथाएं सुनाना चाहूँगी, बट चूँकि हमारे पास फ़िलहाल वक्त कम है, और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी डेवलपमेंट किए गए हैं, और वो खासकर वैष्णव की बेहतरी के लिए है। जैसे यहाँ एक म्यूज़ियम बना है, उसकी और हम जा रहे हैं, बट डेफिनेटली उसके बाद जब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे ये नेत्र बंद क्यों है ये कथा शेयर करूँगी। बट टिल देन हम फिर से एक बार बेट द्वारिका में अंतर्मन से द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय द्वारकाधीश।